हेलो साथियों, नमस्कार। एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। एक नज़र डालते हैं आज की प्रमुख शिक्षा समाचारों पर। क्या शिक्षा विभाग से आज की बड़ी खबर देखने को मिल रही है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जारी किया एग्जाम शेड्यूल। यूजी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम को लेकर छात्रों में असमंजस। कोटा यूनिवर्सिटी परीक्षा फॉर्म तक नहीं भरवा सकी। विश्वविद्यालय की लापरवाही से 2 महीने लेट होगा शैक्षणिक सत्र। वहीं कॉलेज प्रशासन का फैसला छात्र हित में। गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज प्रशासन ने आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा से वंचित विद्यार्थियों के हित में फैसला लेते हुए उन्हें फिर से मिड टर्म एग्जाम देने का मौका दिया। कॉलेज प्रशासन ने 18, 19 और 20 जनवरी निर्धारित की है। इस दरमियान विद्यार्थी मिड टर्म दे सकते हैं। इसके लिए शिक्षक भी छात्रों की व्हाट्सएप ग्रुप व फोन कर उसकी जानकारी दे रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी को मौका मिल सके। महाविद्यालय में करीब 20% छात्र मिड टर्म एग्जाम देने से वंचित रह गए हैं। वहीं फिर बेपटरी हुआ शैक्षणिक सत्र। अब तक नहीं मिला मिड टर्म का दूसरा मौका। वहीं 30 से 40% कोर्स भी अधूरा। वहीं कोरोना के बाद बेपटरी हुआ शैक्षणिक सत्र अब तक पटरी पर नहीं आ सका। कोटा विश्वविद्यालय की लापरवाही से इस बार भी शैक्षणिक सत्र 2 महीने पीछे ही चल रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर ने यूजी की फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया है, लेकिन कोटा यूनिवर्सिटी अब तक परीक्षा फॉर्म तक नहीं भरवा सका। ऐसे में हाड़ौती की राजकीय व निजी महाविद्यालय के शिक्षक व छात्र परीक्षा को लेकर असमंजस में है। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है। अजमेर से आरपीएससी को लेकर के 10 मिनट अतिरिक्त मिलेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन व पीटीआई भर्ती परीक्षा आज हो गई। कॉलेज शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन एंड पीटीआई पदों पर भर्ती के लिए कॉमन पेपर राजस्थान का सामान्य ज्ञान की परीक्षा रविवार को होगी। ये परीक्षा अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा व उदयपुर जिला मुख्यालयों पर दोपहर 12 से 2 बजे तक होगी। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है। कनिष्ठ अभियंता भर्ती 2020 को लेकर के बड़ा अपडेट है। पेपर लीक मामले में वांछित अभियुक्ति गिरफ्तार हुआ। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने शनिवार को कनिष्ठ अभियंता भर्ती 2020 पेपर लीक मामले में वांछित अभियुक्त यशपाल को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एटीएस एवं एसओजी वीके सिंह ने बताया कि 31 दिसंबर 2020 को आयोजित कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा का पेपर परीक्षा पूर्व लीक करने के संबंध में सांगानेर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसकी जांच एसओजी कर रही थी। एसओजी ने शनिवार को जांच करते हुए फरार वांछित यशपाल चौधरी निवासी भोजपुरा कला जोबनेर की गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया कि आरोपी ने कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा का पेपर पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त मुकेश बाना व बलवीर सुंडा से ले लिया था। इसने पेपर देने के लिए अभ्यर्थी भी उपलब्ध करवाया था। एसओजी इस प्रकरण में अब तक 20 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं अन्य की तलाश जारी है। वहीं जयपुर से बड़ी खबर है। आरपीएससी एग्जाम को लेकर के हर अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र बंद लिफाफे में मिलेगा, स्वयं ही खोलेगा। परीक्षा को लेकर आरपीएससी, जिला प्रशासन, पुलिस और एसआईटी की तैयारी हुई। परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पहले पहुंचेंगे अभ्यर्थी। 3 लेयर में सील होंगे प्रश्न पत्र। एडीजी सिंह ने बताया कि आरपीएससी ने ये प्रबंध किया है कि प्रश्न पत्र सील्ड कंडीशन में अभ्यर्थी को मिले। प्रत्येक अभ्यर्थी को एक सील्ड प्रश्न पत्र दिया जाएगा। परीक्षा के दौरान वही उसे ही खोलेगा। परीक्षा केंद्र के एक कक्ष में 24 अभ्यर्थी बैठेंगे। इन सभी 24 अभ्यर्थी के सील्ड प्रश्न पत्र के पैकेट एक अन्य पैकेट में सील्ड होंगे। परीक्षा केंद्र पर एक ट्रंक में सील्ड प्रश्न पत्र पहुंचेंगे। ट्रंक को खोलने का भी एक इलेक्ट्रॉनिक कोड होगा। ये कोड केंद्र अधीक्षक को परीक्षा से कुछ समय पहले ही बताया जाएगा। केवल केंद्र अधीक्षक ही कीपैड मोबाइल रख सकेंगे। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है। आरपीएससी परीक्षा के लिए प्रशासन ने तैयारियों को दिया अंतिम रूप। 66 केंद्रों पर 21,147 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। सरकार बदलने के बाद सबसे बड़ी पहली आरपीएससी परीक्षा आज होगी। परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों ये रखे सावधानी। वहीं 66 परीक्षा केंद्र पर 21,147 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। नकल करने वालों पर रहेगी कड़ी निगरानी। दूरस्थ केंद्रों के अभ्यर्थी पहले ही पहुंचे। कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए। वहीं 400 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में रहेंगी तैनात। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है। विमानों की देखरेख करने वाली कंपनी में सहायक पर्यवेक्षक की 209 पदों पर भर्तियां का आवेदन आमंत्रित किए गए, जिसके अंदर योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से बीएससी, बीकॉम, बीए, बीएससी, आईटी, कंप्यूटर साइंस की डिग्री हो। साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 वर्ष से सर्टिफिकेट कोर्स किया हो।
संबंधित कॉलेज क्षेत्र में उम्मीदवार को न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। वेतन 27,000 रुपये। वहीं आयु सीमा सामान्य के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष, ओबीसी के लिए 38 वर्ष, SC/ST वर्ग के लिए 40 वर्ष से कम हो। आयु की गणना 1 जनवरी 2024 के आधार पर होगी। वहीं चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट होगा। आवेदन शुल्क सामान्य, EWS और ओबीसी के लिए 1000 रुपये। SC/ST वर्ग, दिव्यांग और महिलाओं के लिए कोई शुल्क दे नहीं है। इसका भुगतान NEFT के जरिए होगा। वहीं आवेदन प्रक्रिया वेबसाइट www.aiesl.in पर जाएं और होम पेज पर नीचे क्विक लिंक में कैरियर्स विकल्प पर जाएं। नए पेज पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन सेक्शन में आपको नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्मेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सुपरवाइजर इन AIESL शीर्षक दिखाई देगा। इसके सामने एडवर्टाइजमेंट लिंक पर क्लिक करें, इसे डाउनलोड कर लें। विज्ञापन में सबसे नीचे आवेदन पत्र दिया गया है, इसका प्रिंट निकालें। इसमें मांगी गई जानकारियों को भरें। अब एक PDF फाइल बनाकर सभी दस्तावेज संलग्न कर दें। इसके साथ ही भुगतान की रसीद भी जोड़ें। फाइल को ईमेल careers@aiesl.in पर भेज दें। उम्मीदवार को गूगल फॉर्म भी भरना अनिवार्य है। उसका लिंक भर्ती विज्ञापन के नीचे दिया गया है। इसके बाद ही आवेदन प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है, PTI भर्ती सहित 3 परीक्षा आज। जयपुर छोड़ सभी संभाग मुख्यालयों पर नेट बंदी रहेगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और PTI भर्ती के लिए कॉमन पेपर रविवार को होगा। परीक्षा अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और कोटा उदयपुर दोपहर 12 से 2 बजे तक होगी। इस भर्ती में पहली बार अभ्यर्थियों को पेपर व OMR सीट में 500 उत्तर विकल्प भी मिलेगा। परीक्षा की गोपनीयता के लिए अजमेर में 11 से 2 बजे, जोधपुर में 10 से 3 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। इसके अलावा कोटा, बीकानेर और भरतपुर में भी नेट बंदी रहेगी। जयपुर में इंटरनेट बंद से सट रहेगी। जयपुर में सर्वाधिक 65,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। वहीं 16 जून को वायरल हुई थी RAS मेंस की तारीख। RPSC का दावा तिथि तय नहीं थी। विज्ञप्ति जारी होने से पहले ही 3,000 लोगों तक पहुंच गई थी सूचना। RAS 2023 मेंस की तारीख बढ़ाने की मांग के बीच एक संदेहास्पद मामला आया है। सोशल मीडिया ग्रुप OTS पाथ फाउंडर RAS में पोस्ट वायरल हो रही है। ये 16 जून 2023 का है। इसमें RAS 2023 की तारीखें 27 और 28 जनवरी बताई गई थी। तब उम्मीदवारों को नहीं पता था कि 2023 में RAS वैकेंसी जारी होगी भी या नहीं। पोस्ट के 4 माह बाद RPSC ने मेंस की तारीखें घोषित की, जो कि 27 और 28 जनवरी ही थी। RAS का विज्ञापन 26 से 30 जून के बीच जारी होने और प्रीलिम्स सितंबर के आखिरी या फिर अक्टूबर के पहले हफ्ते में होने की बात कही गई थी। हालांकि मैसेज पर प्रोबेबली संभावित भी लिखा गया। शशिराम निवास मेहता का कहना है कि RAS का विज्ञापन 28 जून को जारी हुआ। मैंने 25 जुलाई को शशि का कार्यभार संभाला। RPSC ने जून में मुख्य परीक्षा की तारीख तय ही नहीं की थी। इतने सही अंदाजे पर संदेह हैं। परीक्षाओं विश्व में एक्सपर्ट जब कोई अंदाजा लगाते हैं तो वो महीना, सप्ताह या आसपास के दिन ही बता सकते हैं, लेकिन परीक्षाओं की सही तारीखों का ऐसा अंदाजा कोई नहीं लगा पाता है। वही बड़ी खबर देखने को मिल रही है, RPSC की आज बड़ी परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों को दिया जाएगा सील्ड पेपर, वही उसे खोलेगा। RPSC ने आज होने वाली परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। वही पुलिस सुरक्षा में पहुंचेंगे प्रश्न पत्र। 3 लेयर में सील्ड होंगे प्रश्न पत्र और महिला और पुरुष पुलिसकर्मी नियुक्त भी किए गए। जयपुर संभाग में बंद नहीं रहेगा इंटरनेट। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को होने वाली सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक परीक्षा, कॉलेज शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2023 के लिए जयपुर संभाग में इंटरनेट सेवाएं बंद नहीं की रहेगी। संभागीय आयुक्त आरोपी मलिक ने बताया कि जयपुर सहित संभाग स्तर पर इंटरनेट सेवाएं बंद नहीं रहेगी। जयपुर शहर के 180 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी। परीक्षा दोपहर 12 से 2 बजे तक होगी। कलेक्टर प्रकाश राजपूत ने बताया कि कलेक्टर के कमरा नंबर 116 में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जो 5 जनवरी से संचालित हो रहा है और रविवार को प्रातः 7 बजे से परीक्षा समाप्ति उपरांत परीक्षा नियंत्रण कक्ष से संबंधित समस्त कार्य पूर्ण होने तक कार्य करेगा। ये पहनकर नहीं आए विद्यार्थियों को भी चेतावनी दी गई। वही परीक्षा के लिए ये अनिवार्य भी डॉक्यूमेंट, एडमिट कार्ड, रंगीन फोटो, नीली स्याही का पारदर्शी बॉल पेन और फोटो पहचान पत्र इत्यादि का अनिवार्य माना गया है। वहीं बड़ी खबर है, 2 वर्षीय स्पेशल BEd पर ब्रेक, 4 वर्षीय कोर्स को ही मिलेगा मान्यता। RCI का परिपत्र जारी, 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स की मान्यता प्रक्रिया होगी शुरू। NCTI करेगी नया पाठ्यक्रम तैयार।
वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है अजमेर से आरपीएससी को लेकर के। आरपीएससी की गोपनीयता पर फिर उठे सवाल, आयोग ने इसे फर्जी बताया। सनसनीखेज मैसेज, दावा विज्ञापन से पहले ही बता दिया था कि आरएस 2023 प्री मेंस परीक्षा कब होगी। विज्ञापन 28 जून को जारी हुआ, मैसेज 12 दिन पहले का बताया जा रहा है। वहीं मुख्य परीक्षा 27 और 28 को होगी। वहीं बड़ी खबर है सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगा इंटरनेट। आरपीएससी की परीक्षा आज होगी। रीट पेपर आउट होने के बाद खुफिया तंत्र अलर्ट में है। वहीं सख्ती, ऊनी कपड़े पहनने पर लगी रोक। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क भी होगा। वहीं जयपुर से उदयपुर से बड़ी खबर है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को लेकर के। क्रमोन्नत स्कूलों पर फंसा पेश, तय नहीं हो पा रहे परीक्षा केंद्र। वहीं सरकार की पहली बड़ी परीक्षा आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर पीटीआई और लाइब्रेरी परीक्षा आज होगी। परीक्षार्थियों को गर्म कपड़ों की छूट है। 3 परीक्षा 5 घंटे इंटरनेट बंद रहेगा। बंद ऑनलाइन पेमेंट और बुकिंग भी आएगी दिक्कतें। वहीं बड़ी खबर देखने को मिली है ट्रांसफर को लेकर के किसी तरह का बैन नहीं। शिक्षा मंत्री, इंग्लिश मीडियमों का रिव्यू। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पदभार ग्रहण करने के साथ ही पूर्व कांग्रेस सरकार की योजनाओं का रिव्यू करने का फैसला किया है। आज शनिवार को सचिवालय में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद दिलावर ने कहा कि राजस्थान में चल रही महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का रिव्यू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में फिलहाल परीक्षाएं चल रही हैं, ऐसे में ट्रांसफर अभी नहीं होंगे, लेकिन अब ट्रांसफर पर किसी तरह का बैन भी नहीं है। दिलावर ने कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्रावधान है कि कक्षा 1 से 5 तक मातृभाषा में पढ़ाया जाए, जबकि अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में इंग्लिश में पढ़ाई करवाई जा रही। ऐसे में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को लेकर अध्ययन और रिव्यू किया जाएगा। वैसे भी जिन स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर ही नहीं है तो उनका कोई उपयोग नहीं। उसके बाद ही महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल को लेकर कोई फैसला होगा। दिलावर ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के वक्त सिलेबस में भी बदलाव किया गया। ऐसे में हमारी सरकार फिर से सिलेबस का रिव्यू करेगी, क्योंकि अगर 2 और 2 को 5 पढ़ाया जा रहा होगा वह पूरी तरह गलत होगा। जो घटनाएं हुई हैं नहीं होगी। अगर उन्हें पढ़ाया जा रहा है, इसका बदलाव करना बेहद जरूरी है। शिक्षा विभाग की जो भी योजना विद्यार्थियों और देश के हित में होगी हम उसे लागू करेंगे। जो भी योजना ऐसी होगी जिससे विद्यार्थियों का अहित हो रहा होगा उसे बंद करेंगे। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है अजमेर से एमडीएसयू को लेकर के। प्रदेश में 120 सीटें थी, 1250 स्टूडेंट परीक्षा में बैठे। 2015 के बाद एमएड में रुझान घटा, 25 सीटों में 9 ही अलॉट हुए। वहीं बड़ी खबर है बीकानेर में 3 आईएएस बदले। सीताराम जाट प्रारंभिक और आशीष मोदी होंगे माध्यमिक शिक्षा निदेशक। प्रारंभिक शिक्षा को 7 साल बाद मिला निदेशक। 5000 शिक्षकों की भर्ती, डीपीसी और समायोजन होगी सुनौती। भाजपा सरकार ने समझा प्रारंभिक शिक्षा का महत्व, चुनौतियां भी हैं। वहीं प्रोत्साहन को लेकर के प्रदेश भर में पीएम से संवाद के लिए 120 विद्यार्थियों का कोटा। दोनों जिलों में 45,000 आवेदन का लक्ष्य रखा। पीएम संवाद कर तनाव से मुक्ति की गुर देंगी। विद्यार्थियों को पहले देनी होगी परीक्षा। ऑनलाइन आवेदन 12 तक होगा। जिले से 29,000 का रजिस्ट्रेशन। प्रदेश में दूसरा स्थान होगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।